Hello student, in this video we will talk about sexually transmitted infection. The sexually transmitted infection are also called as STI, sexually transmitted infection. It is also known as VD. VD का full form होता है venereal diseases. And it is also considered as RTI, that is reproductive tract infection. Okay, the infection which occur in the reproductive tract, that is called as, so either STI, sexually transmitted infection, VD, venereal diseases, or RTI is the reproductive tract infection. These are the, as the name indicate, these are the diseases which are transmitted from one person to another by the sexual contact. यानी sexual contact में आने पर ही ये disease transmit हो रही है from one person to another person. That's why it is called as sexually transmitted diseases. और क्योंकि इस disease से reproductive tract के अंदर infection होता है, that's why it is also considered as reproductive tract infection. Now we come on to that कि जो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो किन रीज़न से होता है, यानी व्हाट आर द पैथोजन. तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द पैथोजन विच कैन कॉज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो सबसे फर्स्ट पैथोजन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सिंपली बैक्टीरियल STI. ओके, यानी बैक्टीरिया से. तो सबसे फर्स्ट इफ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो दैट इज गोनोरिया. ये अपन लोगों ने बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. गोनोरिया गोनोरिया जो है इसका हम बताएंगे कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट. सेकंड आता है बेटा दैट इज सिफिलिस. These two are the bacterial diseases which can bacterial sexually transmitted diseases. ठीक है, तो गनोरिया किसकी वजह से होता है तो दैट इज इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया नेजेरिया गोनोरिया. Neisseria gonorrhea. This is not in your NCERT book. It is only for the NEET. जितने भी मैं नाम लूँगी जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो एजेंट्स के नाम केवल नीट पर्पस के लिए है, NCERT या बोर्ड पर्पस के लिए नहीं है. सेकेंड आता है दैट इज द सिफिलिस. सिफिलिस जो होता है दैट इज ऑल्सो बाय द बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया इज द ट्रेपोनीमा पैलेडियम. Treponema pallidum that can cause the syphilis. Okay, after that we are coming on to the next which is due to the causative agent is virus. If the pathogen is virus, तो virus के अंदर जो examples आते हैं फर्स्ट इज द, ये भी 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कर रखा है बेटा, जेनाइटल हर्पिस. जेनाइटल हर्पिस जो है दिस इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच इज ड्यू टू द पैथोजन और द वायरस दैट इज कॉल्ड एज हर्पिस सिम्प्लेक्स. बेटा जेनाइटल हर्पिस जो है ये एक इनक्योरेबल डिजीज है, यानी वंस इट अकर इट कैन नॉट बी क्योर, ये क्योर नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज द जेनाइटल वॉर्ट्स. जेनाइटल वॉर्ट्स इज ऑल्सो ड्यू टू द वायरस. ये भी वायरस की वजह से होता है और जो इसका वायरस है बेटा दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV.
ये जितने भी मैं नाम बता रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर द नीट पर्पस, नो नीड टू लर्न देम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और फॉर द क्लास टेस्ट. ओके, नो ओनली कम्स इन द नीट में आता है बेटा. तो ह्यूमन पेपोलिमा वायरस causes the genital warts. It can be cured if it is the person visit to the doctor, तो it can be cured. Next आता है बेटा, that is AIDS. AIDS you all know acquired immunodeficiency syndrome, and it occur due to the virus HIV, human immunodeficiency virus, and you all know this is also इनक्योरेबल. ये भी कैसी है बेटा? इनक्योरेबल है. और कौन सी इनक्योरेबल थी बेटा? जेनाइटल हर्पिस इज इनक्योरेबल. नेक्स्ट आता है बेटा, दैट इज हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी जो होता है उसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस दैट कॉजेज हेपेटाइटिस बी. दिस इज ऑल्सो इनक्योरेबल. तो कितनी डिजीजेज हैं बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और इनक्योरेबल है? हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनाइटल herpes. These three diseases are incurable. This can be asked in the NEET examination. Okay. Now अभी तक हमने जितनी भी डिजीज पढ़ी है उनमें से अगर हम लोग ये दो डिजीजेस को कंसीडर करें तो एड्स एज वेल एज द हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी और एड्स केवल, बाकी ये सभी डिजीज दे आर ओनली ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बट एड्स एंड हेपेटाइटिस बी not only transmitted by the sexual contact but it is also transmitted by the infected needles or by the infected razors. ठीक है, infected needles से, infected razor, infected blood के transfusion से. तो इसको मैं simply लिखूंगी कि they are not only the STI, not only, या सिंपली मैं ये कहूँ कि दे आर नॉट ओनली द STI बट ऑल्सो ट्रांसमिटेड. कैसे बेटा? फर्स्ट इन्फेक्टेड निडल्स, सेकेंड इन्फेक्टेड रेजर्स और थर्ड इन्फेक्टेड blood used during blood transfusion. जब जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, ब्लड चढ़ने का ज़रूरत होती है, उस टाइम में अगर उस ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो दैट मे रिजल्ट्स इनटू द हेपेटाइटिस बी और द एड्स. तो उसके वाले ये भी इसका रीज़न है. तो usually this is not only the STI but also they can be transmitted by this method also. Now we come on to the next disease, talking about the sexually transmitted infection only, and that disease is due to the protozoa. All these are given in our book beta. Name given है, causative agents के name नहीं है, but we should know. तो that is protozoa से जो होता है that is called as trichomonasis. ट्राइकोमोनासिस. ट्राइकोमोनासिस के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस. ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस. ओके, तो दैट में कॉजेज प्रोटोजोआ. ये एक प्रोटोजोआ है बेटा, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, दैट ऑल्सो कॉजेज द RTI. इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट इज क्लेमाइडिया. इट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट में रिजल्ट्स इनटू क्लेमाइडियासिस. कौन सी डिजीज होती है बेटा? क्लेमाइडियासिस. और वो क्लेमाइडियासिस किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द
क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनास, ठीक है, TRACHOMONAMATIS, ट्रैकोमेटिस, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ओके। Here I can written it again, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, this is the causative agent, okay, which can causes reproductive tract infection. Now these reproductive tract infection are initially they are showing the minor symptoms. So what are the symptoms? इनके सिम्टम्स क्या है बेटा? तो अगर हम इनके सिम्टम्स देखते हैं तो सिंपली इनिशियली देयर आर माइनर सिम्टम्स, इनिशियली माइनर सिम्टम्स होते हैं बेटा, इतने कोई मेजर नहीं होते कि उसमें यूजुअली क्या होता है बेटा, ईचिंग इन द जेनाइटल ट्रैक्ट, फ्लूइड डिस्चार्ज, जेनाइटल ट्रैक्ट से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और हल्का पेन, स्लाइट पेन, ये सारे स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग, ये सारे कहाँ हो रहे हैं बेटा, इन जेनाइटल रीजन, ठीक है। अब जो इन्फेक्टेड फीमेल है बेटा, इन्फेक्टेड फीमेल रिमेन एसिम्प्टोमेट, यानी जो इन्फेक्टेड फीमेल है उसके ये सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होते बहुत दिनों तक, तो रिमेन एसिम्प्टोमेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। जब सिम्टम्स अपीयर नहीं होते तो द लेडी डज नॉट विजिट टू द डॉक्टर, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इसको भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में इंडियन कल्चर में इट इज़ अ टेबू, है ना, उसको अच्छा नहीं माना जाता, बात नहीं करा जाता, तो इसलिए यूजुअली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसमें भी बेटा इट में रिमेन अनडिटेक्टेड बिकॉज ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा अटैच टू इट। तो सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, इसके साथ में सोशल स्टिग्मा अटैच है, और सोशल स्टिग्मा अटैच है और इसी वजह से दिस इज द ओनली रीज़न, हिंदी में इसको सिंपली गुप्त रोग कहा जाता है। अब जब नाम ही बोल दिया गया है गुप्त रोग, तो इफ़ अ पर्सन गो एंड विजिट द डॉक्टर तो वो दैट पर्सन विल फील अशेम्ड, उसको शर्म महसूस होती है डॉक्टर्स को बताते हुए, तो उस वजह से ये डिटेक्टेड नहीं हो पाते। बट अगर इसका डिटेक्शन नहीं हो तो लेटर स्टेज में जाके व्हाट आर दे कॉजेस, क्या कॉज कर सकते हैं, तो अगर इफ लेट अनट्रीटेड, इफ STI लेफ्ट अनट्रीटेड, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आ जाता है कि अगर STI अनट्रीटेड रह जाए तो क्या क्या हो जाते हैं बेटा, तो उसकी वजह से PID, ये क्वेश्चन 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बेटा, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओके, दैट इज पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सेकेंड, इट में कॉजेज अबॉर्शन, यानी इफ अ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस STI एंड वांट टू हैव बेबीज और कंसीव कर लेती है, तो कंसीव के बाद में भी ड्यू टू दिस इन्फेक्शन
उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, अबॉर्शन हो जाएगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अबॉर्शन एंड द MTP. यूजुअली हम we are using MTP and the abortion is for the same thing, but there is a difference. MTP जो है वो मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी डॉक्टर्स टर्मिनेट करते हैं, और अबॉर्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिसकैरेज, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी वो या तो किसी इंजरी की वजह से प्रेग्नेंट लेडी में, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है. तो दैट इज मे रिजल्ट इनटू द अबॉर्शन. थर्ड इज द स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ क्या होता है बेटा, कि द बेबी जो एम्ब्रियो है उसकी फुल टाइम यानी फुल गेस्टेशन पीरियड वो सर्वाइव रहा, लेकिन बर्थ से पहले उसकी डेथ हो गई. तो यानी जो बच्चे का जन्म हुआ और वो मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टिल बर्थ. फोर्थ, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, इफ इम्प्लांटेशन अकर इन fallopian tube, तो this pregnancy is called as ectopic pregnancy. Okay, और infertility और may even cause cancer. तो these are the certain characteristic feature, or you can say certain things which if the STI is left untreated, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये चीज़ें हो सकती है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है बेटा, और अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बेटा यूजुअली आ जाता है स्कूल एग्जामिनेशन में भी, टर्म एग्जामिनेशन एंड इवन इन द बोर्ड ऑल्सो. तो नाउ द थिंग इज़ दैट कि जब हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा एड्स और हेपेटाइटिस बी केवल ऐसे इन्फेक्शन हैं जो सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं, और उसके अलावा इन्फेक्टेड निडल, रेजर्स और इन्फेक्टेड ब्लड जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान में उनसे भी ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स विच आर इनिशियली, लेटर ऑन इफ इट इज रिमेन अनट्रीटेड, देन दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज. ये हम कह देते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज इफ द STI इज लेफ्ट untreated. तो these are the complications. Now ये कहा जाता है बेटा कि prevention is better than cure, है ना. तो how we can prevent from these STI, तो that is prevention. तो as you know prevention is better देन क्योर. और जिसमें भी हमने ये पढ़ा था बेटा कि 3 STI है विच आर इनक्योरेबल. कौन कौन सी बेटा, जेनाइटल हर्पिस, HIV एंड हेपेटाइटिस बी. ये तो क्योर ही नहीं हो सकती, तो इनके लिए तो प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट मेथड है. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो उसके केस में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, या व्हाट आर द प्रिकॉशन the person should take to avoid the STI. STI को avoid करने के लिए what are the precautionary measure taken by the individual. तो सबसे फर्स्ट precautionary measure है that is avoid sexual contact with unknown, those who are not known. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसके साथ में बेटा, अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ में, या फिर अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर्स. ये अवॉइड करना चाहिए. सेकंड, शुड ऑलवेज यूज
यूज़ कॉन्डम। एज आई टोल्ड यू, जब हम लोगों ने कॉन्डम पढ़ा था एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो उसमें आई टोल्ड यू कॉन्डम नॉट ओनली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करते हैं। एंड थर्ड थिंग एंड द इम्पॉर्टेंट इज, इन केस अगर हो जाता है, तो इन केस अ पर्सन गेट द डिजीज, तो देन दे शुड विजिट टू क्वालिफाइड डॉक्टर। किसके पास विजिट करना चाहिए बेटा? क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, क्वैक के पास नहीं, यानी झोला छाप डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए उसके लिए। तो सिंपली ये आ जाता है बेटा, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। थैंक यू।